बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वायरस के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा प्लीज़। आज का जो व्लॉग है वो है सफाई पे, कि मैं कैसे सफाई करती हूँ। क्योंकि ईद है, ईद पे तो आप जितनी भी सफाई करें उतना कम है। और हम पाकिस्तानी औरतों को कहते हैं कि बस सफाई कर लें जल्दी से, ईद हो कुछ भी हो। लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि मेरे छोटे बच्चे बहुत हैं, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम का मेरे पास वो कमी होती है। टाइम तो होता है लेकिन उनको फिर बच्चों को भी संभालना पड़ जाता है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा मसला हो जाता है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम नमाज के बाद हम खाना यहीं खाएंगे आपके घर पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप इस कमरे को ज़रा ठीक कर दो, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे बच्चों के। तो उन्होंने कहा नहीं, टॉयज़ को सिर्फ एक कोने में कर दो आप, और बाकी ये कि मेरे दोस्त वगैरह यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो मैं वही सफाई करने के लिए आई थी, लेकिन ये मेरी बेटी बीच बीच में बहुत आ रही थी तो बस ये थोड़ी देर से खेला था, तो मैं कहा चलो बस अब बहुत हो गया, क्योंकि अब टाइम भी कम है। क्योंकि यहीं से ये आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, यहीं से लोग आएंगे, तो इस वजह से उन्होंने कहा यही सेपरेट कमरा है। इस वजह से अच्छा ही लगता है कि अंदर पूरे घर में राउंड करके फिर आएँ। तो उन्होंने कहा यहीं से मैं इन लोगों को, अपने दोस्तों को मैं बिठा लूँगा, तो इस वजह से आप ये कमरा फिर ठीक कर दो। फिर मैंने कहा क्यों, आपको पता है ये उस दिन ही बच्चों ने मेरा ना ये सब कुछ निकाल दिया। तो मैंने कहा बस अब बहुत हो गया है। इस वजह से ये मैं कार्टन में बंद कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा देखे कर देते हैं। पूरा आप कमरा देख रहे होगे कि किस तरह हो रहा है ये। तो इस वजह से मैंने फिर कार्टन को फिर पैक करके मैंने रख दिया। मैंने कहा अब ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अब बेचारे बच्चे भी क्या करें, लेकिन मैं भी क्या करूं, बहुत सफाई करनी पड़ती है। आप लोगों को नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है। तो उससे ये मैंने ये दीना के जो रूम था, तो मैंने उसको एक जो घर ये बना हुआ था, तो मैंने उसको एक कोने में करके टेबल के ऊपर मैंने रख दिया था। सारे टॉयज़ वाइज मैंने इसके अंदर रख दिए थे, कि जो वो एक कोने में हो गया था। फिर मैं ये करके मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी, लेकिन आपने देखा बच्चों ने किस तरह मुझे लगाने दिया। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ, यहाँ पे मोप कहते हैं, तो मैं पहले ये केमिकल, एक होता है, केमिकल नहीं होता है, एक लिक्विड ही होता है, साबुन से बनता है वो। तो ये मैं कर देती हूँ। तो फर्श जो होता है वो थोड़ा सा, जो पाँव चिपकते हैं, जैसा कहते हैं ये लकड़ी का घर है, इस पर पाँव बहुत चिपकते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों वाला घर है, बच्चे ना हो तो एक पता चलता है कि हाँ कोई गंद करने वाला नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, तो ज़ाहिर बात है गंद भी बहुत होता है फिर। तो इस वजह से मैं ये 3 ये मारती हूँ मोप। इसको केमिकल, इसमें केमिकल होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये लगा दो तो बहुत अच्छी ये जो स्मेल वगैरह होती, जो गंदे जरासीम होते हैं वो सब इससे ख़त्म हो जाते हैं। ये फिर मैंने मार दिया था, तो अल्लाह का शुक्र है जल्दी से लग गया। मैंने रूम का गेट भी बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे ना आए। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पाँव, फिर जैसे हम पोछा लगाते हैं तो पाँव कितने रह जाते हैं ना, आप लोग भी डांट के बिठाते हो कि बच्चों इधर बैठ जाओ। तो यहाँ मुझे एक रैक बनाना था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा अभी घर कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ रैक लगाना रह गया है। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो 3-4 महीने लग जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से लगा पाऊँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये मैं रूम फ्रेशनर लाई थी, बहुत अमेजिंग इसकी खुशबू है। स्प्रे तो नहीं है, लेकिन ये आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चला हुआ, लेकिन इसकी जो बहुत खुशबू बहुत अच्छी थी जी। तो ये देखिए मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था इस कमरे का। फिर मैं दूसरे कमरों का भी जल्दी से काम ख़त्म करके मैं कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मसला हो जाता है। बच्चों को ज़्यादातर है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ शरारतियाँ बहुत होती हैं, मस्तियाँ बहुत होती हैं, और फैलावा तो उससे ज़्यादा ही होता है। तो ये लोग खेल लेते, मैं कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों के लिए लेती चलूँ। यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल हो गई थी वीडियो लेने के लिए, तो इस वजह से मैंने ली नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ख़राब होलिये में हो गई थी, जूस वूस सब गिरा लिया था अपने ऊपर, तो इस वजह से मैंने इसको नहला के मैं ये थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी मेरे साथ। क्योंकि देखें इनको भी मोबाइल का बहुत शौक़ है। आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हैं, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे हैं कि मोबाइल लेके, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े तो आजकल आपको पता है मोबाइल हर किसी के हाथ में, तो छोटे को बच्चों पता नहीं क्या होता है, ये हो जाता है
मोबाइल का शौक़। तो मैंने नींबू पानी बनाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने किचन में गई, मैंने क्योंकि ईद के लिए मुझे पहले से काम करके रखना पड़ता है। तो मैंने चिकन टिक्का बनाना था, टिक्के में मैंने मसाला लगा के मैरिनेट करके उसको रख दिया था। कलेजी बनानी थी, तो ये सब मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि यहाँ कल ईद है, तो इस वजह सब कुछ मैंने कर। तो ये थी मेरी रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, दुआओं के साथ।